हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट तो यही बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब इक्वेशंस गिवन है तो इक्वेशन होगी क्या। इक्वेशन की टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, सेकंड होता है वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या है, अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल 0 लिखा हमने, तो जो x है वो तो हमारा वेरिएबल होगा। जो x y z a b c d इनकी टर्म्स में होता है वो वेरिएबल होता है। और इज इक्वल 0 ये क्या है, 0 कांस्टेंट है। अगर नेक्स्ट इक्वेशन हम कोई लिखें कि 2x प्लस 4 इज इक्वल 0, यहाँ पर देखें जो x है वो क्या है, वेरिएबल। 2 क्या है, x का कोफिशिएंट, और 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं x को वेरिएबल और 4 को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। ये होता है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन किससे मिलके बनी होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनी होती है। तो हमने इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन जो हमारी किस टर्म में हो, x की पावर 2 मतलब कि x² प्लस 4 इज इक्वल 0 है, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जब हमारी x की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो क्या हो, 2 हो। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, चाहे उसमें हमारा कांस्टेंट आए, कांस्टेंट ना आए, x का कोई वेरिएबल आए, x का कोई वेरिएबल ना आए, बट जब डिग्री 2 होगी तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हमने कोई इक्वेशन मान ली 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल 0 है, तो देखिए इसमें भी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, 3x प्लस 9 इज इक्वल 0 है। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, x की डिग्री तो 1 है, और मैंने क्या कहा कि डिग्री जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कैसी इक्वेशन बनी है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी, बट ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सेम अगर जिस इक्वेशन की डिग्री 2 की जगह 3 हो जाए, मान लेते 3x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ पर 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल 0 लिख देते हैं, तो इसमें डिग्री क्या है, 3। जो डिग्री है हमारी वो 3 हुई, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, कोई भी इक्वेशन बनी है। तो सिंपल है हमारा कि जिसकी डिग्री 1 वो होगी लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगी क्वाड्रेटिक, एंड लास्ट जिसकी डिग्री 3 होगी, बस हम 3 डिग्री तक ही पढ़ रहे हैं अभी। इसमें पढ़ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में रहे हैं, लेकिन मैंने डिग्री 3 के बारे में भी, जिसकी डिग्री 3 है मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। डिग्री 2 के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब सिंगल वेरिएबल क्या होता है वो भी देखते हैं। हमारा दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल 0 है, ये इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x, तो ये क्या हो गई, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब जहाँ पर वेरिएबल ओनली 1 हो, ना कि 2 वेरिएबल्स हो, तो ये सिंगल वेरिएबल हो गई। इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या है, 2। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे।
अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन गिव 2 सॉल्यूशन। तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके सिंगल वेरिएबल है और डिग्री क्या है 2, और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो आगे हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a की जो वैल्यू है, ये जो x² का कोफिशिएंट है, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी x² + 2x + 3 = 0। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a क्या हो गया 1, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b क्या हो गया 2, और c जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है 3। अगर हम यहाँ a का कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट जो a है वो 0 लिख दें, मतलब 0x² + 2x + 3 = 0, तो ये देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो a है x² का जो कोफिशिएंट है वो है 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ेंगे हम और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, पहले तो हमें जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्म जो है वो होती है ax² + bx + c = 0। जब इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए इक्वेशन है x² - 6x + 8 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में आ रही है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ क्या है 8, अगर हम 8 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। ये जो मैं कर रही हूँ ये रफ वर्क है, तो करते हैं आगे। ये जैसे x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, अगर 1 की जगह यहाँ x² कोफिशिएंट 2 होता तो हम 2 की मल्टीप्लाई 8 से करते, 2 8 जा 16, तो यहाँ 16 लिखते, लेकिन यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमने क्या लिखा है 8 1 जा 8। तो अब हम 8 के फैक्टर्स करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मतलब 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर्स क्या आए हैं 2 × 2 × 2, 8 के फैक्टर्स ही आए हैं। अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लेके आना है। देखिए 8 के साथ साइन किसका है प्लस का, तो प्लस करने पे तो हमारा क्या आना चाहिए, जो x कोफिशिएंट है वो प्लस करने पे आना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो हमने 8 के फैक्टर निकाले हैं वो 8 आना चाहिए। अगर हम 4 + 2 करते हैं तो 4 + 2 कितने होते हैं 6, तो प्लस करने पे तो 6 आ रहा है, और 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो रहा है कि प्लस करने पे 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो हम 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 + 2, यहाँ लिखते हैं x² - 6 की जगह 4 + 2x + 8 = 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, x² - 4x - + -2x + 8 = 0। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x - 4, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है -2, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए x का जो साइन है वो माइनस का है, बाहर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो x के साथ क्या साइन आएगा प्लस का, प्लस हो गया। अब 8 प्लस का साइन है माइनस का साइन हो जाएगा, 2 4 जा 8 = 0। देखिए अब यहाँ भी x - 4 कॉमन है, यहाँ भी x - 4 कॉमन है, हम लिख सकते हैं x - 4 हमने निकाल लिया, यहाँ से x - 4 निकाला है तो क्या बचा x, यहाँ से x - 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा -2, x - 2 = 0। एक बार x - 4 को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार x - 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो x क्या हो जाएगा x = 4, और x - 2 को 0 को इक्वल रखा तो x क्या आ जाएगा 2,
क्यों आया है प्लस का 4? माइनस का 4 है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ -2 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। अगर हम माइनस की डिजिट, माइनस के साइन को दूसरी साइड लेके जाते हैं, इक्वल के सेकेंड साइड पे लेके जाते हैं, तो माइनस का साइन किस में चेंज हो जाता है? चेंज इनटू प्लस का साइन। प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है? माइनस के साइन में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? डिवाइड में। और डिवाइड हमारा किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड तो हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसको पहले हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में क्या होती है? ax² + bx + c = 0 ये होती है। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस में √b² - 4ac/में 2a। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी उसको जनरल फॉर्म में लेके आने की? देखिए, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, x का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर a की ज़रूरत पड़ी है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? b होता है, तो b की भी ज़रूरत पड़ रही है। और जो c कांस्टेंट है उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। तो जो हम जनरल फॉर्म में लेके आएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। और ये d जो होता है वो हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो तब आपको ईजिली और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे है, कैसे हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट करते हैं हम नेचर ऑफ रूट। देखिए, जब हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं तो b² - 4ac आता है। उससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स मतलब जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं वो उनका नेचर क्या है, किस टाइप की हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स 2 इक्वल रियल रूट्स। रियल रूट्स होंगे लेकिन इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। पहले देखते हैं हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब कि क्या पता है x की वैल्यू 2 आए और दूसरे में x की वैल्यू 3 आ जाए। तो ये क्या है? रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं। तो इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट, डिफरेंट एंड रियल रूट। 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब कि x = 2 और x = 2 वैल्यूज़ हमारी x की निकली हैं, दोनों ही इक्वल निकली हैं। तो क्या हो जाएगी? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो हम एग्जाम्पल लेके अब अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और कैसे नेचर ऑफ रूट हम बता सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है 2x² - 5x + 3 = 0। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, बट कौन से फॉर्मूले से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो पहले मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म में आना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या थी हमारी? ax² + bx + c = 0। तो देखिए, इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, जनरल भी है, जनरल फॉर्म में भी गिवन है। तो हम कंपेयर करके a की वैल्यू लिख सकते हैं। x² का जो कोफिशिएंट है वो a होता है 2। b क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? -5। और c क्या है हमारा? 3। अब हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। अब b² है -5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस में 4 इंटू a क्या है? 2 इंटू c क्या है? 3। 5 5 = 25 माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24। 25 में से 24 गए 1। अब डिस्क्रिमिनेंट d क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स क्या होगा? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। तो हम देखते हैं अप्लाई करके कि डिस्टिंक्ट रियल रूट ही निकल रहे हैं क्या। उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना था? x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/में 2a। देखिए, एक पॉइंट मुझे अभी ऊपर और बताना था, वो कोई नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a है। हमें पता है b² - 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √ में d/में 2a, क्योंकि हमने d की वैल्यू तो पहले से ही फाइंड आउट कर रखी है। क्या थी? वो 1 थी। तो हम डायरेक्ट d यहाँ पर रूट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो था हमारा -b,
माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का -5, बी की वैल्यू तो -5 थी और हमारे पास जो साइन था बी के आगे वो माइनस का साइन था, वो हमने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी की वैल्यू हमने निकाली थी 1 है, 1/2 इंटू ए है हमारा 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस माइनस रूट में 1 है तो 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4। तो एक बार x के साथ हम क्या लेते हैं 5 + 1 और एक बार x को लेते हैं हम 5 - 1, तो जाएगा 5 + 1 अपॉन में 4, 5 + 1 6, 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आई 3/2। एक बार x के साथ जो वैल्यू लेनी है हमें माइनस की लेनी है, 5 - 1 अपॉन में 4, 5 में से 1 गया क्या 4 अपॉन में 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो एक वैल्यू क्या आई 3/2, दूसरी वैल्यू आई 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3/2 एंड 1। जो हमारी x की वैल्यूज़ आती हैं, जब हम x को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की जो ज़ीरोज़ आती हैं मतलब 3/2 और 1, वही क्या होती हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं। तो आपकी ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।